वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज ब्रिटिश नोवेल का इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने देखा था कि जियान लिली को मार के भागते हुए तभी जी जूनियर सामने आ जाती है। जी जूनियर पूछती है, तुम हो कौन, तुम क्यों छुप गए थे वहाँ पर। पहले तो जियान बताने के लिए मना करता है। जी जूनियर गुस्से में अपने गोल्डन फायर को निकाल कर धमकी देती है। तब जियान बता देता है कि मैं जियान का टीचर हूँ। जी जूनियर समझ जाती है कि ये इंसान है, जियान को ट्रेनिंग दे रहा है और कल्टीवेट करा रहा है। जी जूनियर उससे धन्यवाद करती है और उससे परमिशन लेती है कि उस जियान को ना बताए। बिल्ली उसी को मारा है। तभी जी जूनियर वहाँ से चली जाती है। जी जूनियर को जियान प्यार से देखने लगता है जाते हुए। लाओ लाओ समझ जाते हैं, कहते हैं इमोशन को ट्रेनिंग के बीच में लाओगे तो भटक सकते हो। चिढ़ कर जियान बोलता है, सबसे आपको क्या दिक्कत है। लाओ लाओ कुछ पहुँच के बोलते हैं कि कभी दिक्कत हुआ तो मुझ में और तुम्हारी लिविंग अर्थ में से एक को चुनोगे तो तुम किसे चुनोगे। जियान ये बोल के टाल देता है कि कभी दिक्कत होगा ही नहीं। वहीं जियाली भी लियूजी को मारा देख कर समझ जाता है, जिस तरीके से मरा है ये जियान का ही काम है। जियाली भी जियाली हाउस से बात करता है। जियाली हाउस ने उनके नाक के नीचे उनके आदमी को मार डाला है। जियाओ फैमिली से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान लाला के बताए हुए तरीके पर पीस लेकर कल्टिवेट करने लगता है। उसने की कैचिंग पी लिया है। लाओ लाओ उसको सही तरीका ऑब्जर्व करने का बताते हैं। अगर इस तरीके को करते वक्त जियान अधूरा छोड़ देता है तो जियान के प्रोग्रेस में बहुत दिक्कत होगा। वहीं दूसरी तरफ जियाओ फैमिली के सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी जियाली और अपने सैनिकों के साथ वहाँ तीर चलाने लगते हैं और कई जियाओ फैमिली के लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ जियान आ जाता है और इस बदतमीजी का वजह पूछता है, जिस पर जियाली कहता है, तुम अपने बेटे जियान से जाकर पूछो। सुना है बहुत जल्दी 8 लेवल पर पहुँच गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वह हमारा फिल्म मेकर को मारने लगेगा। अब हम उसका बदला लेने आए हैं, अब तुम्हें मरना होगा। अब सैनिकों के बीच में लगे तीर होने लगता है। जी हाँ, टाइगर फ्यू का यूज करके जियाली भी इससे लड़ने के लिए आगे जाता है। याओ हावर और कुछ सैनिक जियान को पकड़ने के लिए जंगल चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जियान को कल्टीवेट करते हुए। वहीं दूसरी तरफ जियान और जियाली भी एक दूसरे के ऊपर लगे तीर बजाने लगे हैं। जियाली जियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जियाली जियान के ऊपर लगे तीर बजाने लगता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि जियान का कल्टीवेशन अच्छा चल रहा होता है। ये वहाँ जियाली हुआ जाता है और आके हंसने लगता है कि तुम यहाँ टॉप पर्सन बनने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम और तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को मार देंगे। जियान को बीच में ही कल्टीवेशन रुकना पड़ता है क्योंकि जियान अपने फादर को नहीं खो सकता। जियान लाओ लाओ की मदद से एक ही बार में सबको दूर फेंक डालता है और भागकर जियाओ फैमिली की ओर जाने लगता है। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द कल्टीवेट नहीं किया तो तुम कभी प्रमोट नहीं हो पाओगे। कहता है कि मैं प्रमोट हो भी गया तो क्या, मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। लाओ लाओ कहते हैं कि लाओ लाओ भावनाओं में ना बहने के लिए कहता है। लाओ लाओ कहते हैं कि तुम प्रमोट नहीं हुए तो मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगा। दुनिया में पावर ही राज करता है, जिसके पास ज्यादा पावर है उसी को पूजा जाता है। तुम बिना पावर के यहाँ किसी का रक्षा नहीं कर सकते। कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाओ, अपने फैमिली को अपने ऊपर बोझ बनने मत दो। ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है। जियान कहता है फैमिली बोझ नहीं होता, तुम्हें फैमिली के बारे में भी पता है। और लाओ ये सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं, अपने डिसाइबल के बारे में सोचने लगते हैं, जिसे अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन लाओ लाओ को अंत में धोखा ही मिला था। जियान कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन फैमिली कभी बोझ नहीं होता। फिर कहकर वहाँ से चला जाता है। जियान लाओ लाओ कहता है कि ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम अभी तक अपने उससे धोखा कभी खाया नहीं हो। धोखा खाओगे तब पता चलेगा कि ये सब मोह माया है। वक्त आने पर सब छोड़ जाते हैं। जियान गुस्से में अंगूठी को पत्थर में रखकर और भागकर जियाओ फैमिली की तरफ जाने लगता है। जियाली भी जियान को बुरी तरीके से बजा रहा होता है और वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक से जियान को मारने वाला होता है। तभी जियान जियाली बाबू को बंदी बनाकर ले आता है
जियाली भी को रुकता है। जियाली भी जियान के गिरफ्त में अपने बेटे को देखकर रुक जाता है। जियाली और रैम का भीख मांग रहा होता है। जियाली भी उदास होकर कहता है, शायद इस युद्ध में तुम शहीद हो जाओगे, क्योंकि ये युद्ध जीतना मेरे लिए काफी जरूरी है। ये सुनकर जियाली और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पापा उसे नहीं बचा रहे होते हैं। जियाली भी अपने बेटे की परवाह न करते हुए हमला कर देता है। हालांकि जियान अपने फादर को बचा लेता है, लेकिन उसमें जियान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जियाली भी जियान के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ मास्टर लाव लाव आकर जियान के अंदर घुस जाते हैं। जियाली जियान को और मारने लगता है। तभी लाव लाव आकर जियान के बॉडी को यूज करके बी को लगे तीर बजाने लगते हैं। जियाली भी पूछता है, आखिर में तुम हो कौन? जियान सही मौका देखकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। लाव लाव आसपास सील क्रिएट करके समय देने लगते हैं जियान को। जियान अपने बचपन को याद कर कैसे बचपन में जीनियस हुआ करता था, कैसे सभी प्यार करते थे, कैसे नारायण मजाक बनाए थे, कैसे 3 एग्रीमेंट साइन किया था। अब जियान फाइनली 2% बन जाता है। खड़ा होकर जियाली भी को एक पंच मारता है, इससे वहीं पर वो मारा जाता है। जियान अपने पापा के पास जाकर उन्हें संभालने लगता है। जियान अपने टीचर के बारे में बताता है कि अभी इन्होंने ही मदद किए हैं। जियान उसके टीचर को प्रणाम करता है और धन्यवाद करते हैं। हालांकि जियान के अलावा कोई देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। लाव लाव जियान से उसके बेटे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं आपके बेटे को बाहर ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ, मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ। जियान कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ, जो आपको सही लगे वही करे। तभी जी जूनियर आ जाती है। उसके पीछे शैडो मास्टर, जिसका असली नाम ली इंग है, वो भी होता है। जी जूनियर शैडो मास्टर को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें खुशी होना चाहिए, जियान को कुछ भी नहीं हुआ। जियान को कुछ भी होता तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता। जियान और टीचर आपस में होते हैं। जियान फिर से पूछता है कि आपने मुझे अपना डिसेबल क्यों बनाया है। जियान को लाव लाव सच बता देते हैं, मुझे ये फॉर्म पसंद नहीं है। मैं जब मरा था तो मैं अपने सोल में अपनी लाइफ को डाल दिया था, क्योंकि नॉर्मल लोगों से मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए ऐसा कर पाया हूँ। वापिस अपनी बॉडी को लेने के लिए रियोसेशन मेथड करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं तुम पर कभी फोर्स नहीं करूँगा कि मेरे लिए मेथड परफॉर्म करना है कि नहीं। फैन स्किल के द्वारा ये सब किया जाता है। फैंसी स्किल को यूज करके मल्टीपल फोर्सेस को मिलाकर यूज कर सकते हैं। अगर तुम फैंसी स्किल को अच्छे से सीख गए तो इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल बन जाओगे। लेकिन फैंसी स्किल में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। और फिर उसके सामने 2 स्क्रॉल रखता है। रेड स्क्रॉल फायर एट्रीब्यूट क्राउड रैंक स्किल है, और ब्लैक स्क्रॉल फैंसी स्क्रॉल है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता में जाना है। जियान कहता है कि जियान हम झुकेगा नहीं साला। फिर ब्लैक स्क्रॉल को उठा लेता है और यहीं पर आज का वीडियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कर लेना whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, Sarapakara